आप सभी पर माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की कृपा बनी रहे। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस पर्व मनाया जाता है। इस दिन को धन त्रयोदशी या धन त्रयोदशी जयंती भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। इससे घर में धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। 2024 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। धनतेरस की शुरुआत 10:31 पर हो जाएगी और इस तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर समाप्त हो जाएगी। धनतेरस का पूजन शाम को किया जाता है। 29 अक्टूबर को शाम 6:31 से लेकर 8:31 तक पूजन किया जाएगा। यानी धनतेरस पूजा के लिए 1 घंटा 42 मिनट का मुहूर्त मिलेगा। धनतेरस के दिन आप सोना चांदी झाड़ू खरीदने का विधान है और पानी भरने वाला बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। धनतेरस की शाम पर परिवार मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है। इसके शाम के समय घर के बाहर यह दीपक प्रज्वलित किया जाता है। एक थाली में चांदी, सोने, धनिया और हल्दी रखकर पूजा स्थान में उसको शुभ माना जाता है। इसके बाद धनतेरस की रात में माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन ना उधार लेना चाहिए ना उधार देना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। आइए सुनते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा। मृत्यु के देवता यमराज ने एक बार यमदूतों से प्रश्न किया, क्या मनुष्य के प्राण लेने में उन पर कभी दया नहीं आती? इस पर यमदूतों ने जवाब दिया, नहीं आती है। उन्होंने कहा, हम सिर्फ आपके आदेश का पालन करते हैं। जिस पर यमराज ने कहा, निसंकोच होकर बताओ, क्या किसी मनुष्य के प्राण लेने में कोई संकोच होती है? क्या दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा, एक बार ऐसा कुछ घटित हुआ जिसे देखकर हमें हृदय दहल गया। यमदूतों ने बताया, हंस नाम का राजा शिकार के लिए जंगल गए थे। जहाँ पर वह रास्ता भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा पर चला गया। दूसरे राज्य का शासक हेमा था। राजा हेमा ने राजा का हंस का आदर संस्कार किया। अब वहीं उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषों के अनुसार बच्चे की ग्रह नक्षत्र गणना की गई कि पता चला तो वो विवाह के 4 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा हेमा ने आदेश देते हुए कहा, इस बालक को यमुना नदी के पास ब्रह्मचारी के रूप में एक गुफा में रखा जाए और जहाँ पर इस बालक की नज़र किसी स्त्री पर ना पड़े, जिससे यह कभी विवाह ही नहीं करेगा। लेकिन विधि का विधान तो कुछ और था। एक दिन संयोगवश राजा हंस की पुत्री उसी यमुना के तट पर चली गई जहाँ राजा के हेमा के पुत्र रखा गया था। उन दोनों एक दूसरे को देखा और गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन के बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। यमदूत ने कहा, उस नवविवाहित उसका विलाप सुनकर हमारा हृदय पसीज गया था। यह सब सुनकर यमराज ने कहा, विधि के विधान को तो टाला नहीं जा सकता, इसलिए मर्यादा में रहते हुए उन्हें यह काम करना ही पड़ेगा। तब यमदूतों ने यमराज से पूछा, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु बच सके।
तब मृत्यु के देवता यमराज ने कहा, जो मनुष्य धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेगा और दीपदान करेगा, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसी घटना के कारण धनतेरस के दिन मनुष्य लक्ष्मी माँ की पूजा के साथ यमराज का दीपदान करेगा, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और ना उसके परिवार की। इसी घटना के कारण धनतेरस के दिन आरोग्य के कारण माँ लक्ष्मी के साथ भगवान धनवंतरि की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाने लगा।